Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Blooming Maths. I hope you are understanding all the problems which we are taking up in the last video. Please like and subscribe my channel. Number 6 A part, where they have given 2x plus 3 x minus 4 is equals to 6. अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 2x into x is x square minus 4 into 2 is 8x plus 3x minus 12 is equals to 6. हमारे पास यहाँ पे आएगा 2x minus 8 plus minus is minus and 8 is bigger than 3 तो 5 माइनस का साइन minus 12 minus 6 is equals to 0. तो हमारे पास आ गया 2x minus 5x minus 18 is equals to 0. 2 18 हमारे पास अगर coefficient of x square is 1 then only we will do the factor of this c. We know the quadratic equation. What is the quadratic equation? वो होती है ax square plus bx plus c is equals to 0. तो हम c के फैक्टर करते हैं पर लेकिन हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. अब यहाँ पे 2 है तो हम 18 इंटू 2 करेंगे तो दैट विल बी 36. तो हमारे पास 36 आएगा. अब हमें 36 के फैक्टर्स करने हैं. 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 1. हमारा c के आगे क्या है? माइनस का साइन है. अगर c माइनस का है तो हमें इन फैक्टर्स को माइनस करके हमें 5 लेके आना है. तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 इज़ 5 एंड 9 4 ज़ा 36. तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5. इंस्टेड ऑफ 5 वी आर राइटिंग 9 माइनस 4 x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9x एंड माइनस माइनस इज प्लस 4x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. इसमें हमारे पास कॉमन क्या आएगा? x. तो हमारे पास क्या बचा? 2x माइनस 9. यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2. x माइनस 2x, 2 2 ज़ा 4x माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास कॉमन क्या है? 2x माइनस 9 एंड x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0. From here we get that 2x minus 9 is 0 or x plus 2 is equals to 0. तो हमारा 2x is equals to 9, x is equals to 9 by 2 और या फिर x is equals to minus 2. There are two possibilities. या तो हमारा x 9 by 2 होगा और या फिर x is equals to minus. Question number 6, second part, that is 3x plus 1 into 2x plus 3 is equals to 3. अब हमें इसके पहले इसको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट्स को. 3x इंटू 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x से 3 को मल्टीप्लाई करो प्लस 1 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 3. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3. तो हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इज़ 11x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास यहाँ आ गया 6x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ c नहीं है, c कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लेंगे. हमारा x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 6x प्लस 11 इक्वल्स टू 0. यहाँ से केस अराइज होता है या तो हमारा x 0 होगा या फिर हमारा 6x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 होगा. फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज माइनस 11 बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस 11 बाई 2. बस यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी आ रही है x इज इक्वल्स टू माइनस 11 बाई 6 प्लस 8. नाउ व्हाट विल वी डू? विल टेक यू these two terms on a left hand side. तो ये क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो वी आर मेकिंग अ फैक्टर्स ऑफ ओनली दिस c. पर लेकिन यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 3 है.
तो विल मल्टीप्लाई दीज टू, तो इट इज़ 24। अब हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 2 आए। तो 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा। तो हम यहाँ से निकालेंगे 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड 6 4 ज़ा इज़ 24। तो 3x² हमने फैक्टर निकाले हैं, माइनस करने पे हमारा जो है 2 आना चाहिए। तो 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 3x² ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 6x माइनस एंड माइनस इज प्लस, 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाला तो आया हमारे पास 3x कॉमन, x माइनस 2 इज़ लेफ्ट, क्योंकि ये हो गया 3 2 ज़ा 6 एंड x इज़ ऑलरेडी आउट। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 एंड 8 में 4 कॉमन है। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इज़ कॉमन, और जो बचा है हमारा सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम हेयर x, आइदर द x माइनस 2 इज इक्वल 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। 4x² प्लस 15 इज इक्वल्स टू 16x। तो यहाँ पे हमें इस 16 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। तो 4x², ये 16 प्लस का है तो इधर आके माइनस का 16x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 15 ज़ा व्हाट विल बी दैट 60। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 60। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करके, क्योंकि हमारा c के आगे क्या है प्लस, तो उनको प्लस करके 16 आ जाए। 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा। अब हमें इनके ऐसे कम्बिनेशन, इसका ऐसा कम्बिनेशन बनाना है कि प्लस करके हमारे पास 16 आए। तो 3 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 15 इज़ 19, ये तो नहीं बनेगा। तो हमारे पास है 5 2 ज़ा 10, 10 एंड 3 2 ज़ा 6। तो 4x² माइनस 10 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। 4x² ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, पहले तो x कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों के पास है। उसके बाद ये 2 के टेबल में आते हैं 4 और 10। तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 5। यहाँ पे हम 6 और 15 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3, बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 3। यहाँ पे x माइनस 5, यहाँ पे 2x माइनस 5 होगा 0। अब हमारे पास 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, दिस इज़ कॉमन इन बोथ, तो ब्रैकेट में लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचा 2x माइनस 3, बोथ आर इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी 2x इज इक्वल्स टू 5, तो x हमारा आ जाएगा 5/2। और नेक्स्ट वाला 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और उनको ऐड करके भी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 इज़ 4 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। तो हमारे 4x के फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 1, और यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसमें यहाँ पे भी हमारा जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
दैट मीन्स 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, बोथ आर सेम फैक्टर्स, ठीक है। तो x 2x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/2, सेम हियर फॉर दिस केस। क्वेश्चन नंबर 7th, B part is x minus 4 whole square plus 5 whole square is equals to 13 whole square. A minus B का whole square, that means we have to put a formula of A minus B whole square. तो A square plus B square, B से 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 2 इंटू A 2x इंटू B 8x, तो 8x प्लस 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 169, 13 स्क्वायर इज 169। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 41 एंड दैट इज इक्वल्स टू 169। अब हम इसको 169 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो दैट विल बी ऑफ माइनस, यहाँ प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, when we are subtracting them we are getting 128 is equals to 0। अब हमें 128 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करके हमें 8 मिले। सो 2 से करेंगे 64, 2 32 2 ज़ा इज 64, 2 16 ज़ा इज 32, 2 8 ज़ा इज 16, 2 4 ज़ा इज 8, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 and 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 ज़ा 8, 16 minus 8 is 8 and multiplication of 16 8 ज़ा is 128। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -16 minus 8x minus 128 that is equals to 0। हमारे पास x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 16x माइनस माइनस इज प्लस 8x माइनस 128 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में x, तो हम x माइनस 16 प्लस 8 x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 16 इज कॉमन इन बोथ, वी आर टेकिंग आउट, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। द केस अराइज फ्रॉम हियर, या तो हमारा x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 16, द वैल्यू ऑफ x या तो 16 होगी या वैल्यू ऑफ x इज -8।